की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुंदरसा जी, पहले हम श्री बीतक गीत माला का एक भाव हमारे सबसे परम प्रिय श्री सुभाष जी के मुखारविंद से सुनेंगे। सुभाष जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदरसा जी। आज अष्ट प्रहर की बीतक मोमिनों द्वारा जो बंगला दरबार में की गई, उस संदर्भ का एक भजन संक्षिप्त में आपके चरणों में समर्पित है। आठों पहर की सेवा जो मोमिनों ने कर ली, ऐसी हुई न होगी, ऐसी हुई न होगी। पहचान करके पूरी सब लीला आपने घर की, साक्षात सबने देखी, साक्षात सबने देखी। आठों पहर की सेवा जो मोमिनों ने कर ली, ऐसी हुई न होगी, ऐसी हुई न होगी। कुर्बानी मोमिनों की एक दूजे से ज्यादा, इनकी सिफत में कोई कुछ भी शब्द न आता हो। हक जिनके सिर पर आशिक वही अरश के, उम्मत अरश बका की, उम्मत अर्श बका की। आठों पहर की सेवा जो मोमिनों ने कर ली, ऐसी हुई न होगी, ऐसी हुई न होगी। पहचान करके पूरी सब लीला अपन घर की, साक्षात सबने देखी, साक्षात सबने देखी। अब चर्चा चितवनी तो कभी धाम विरत सुनाते, कभी
सच्चा चितवनी तो कभी नाम विरत सुनाते, कभी वाणी गावने को चरण में आके बैठे, कभी वाणी गावने को चर्चा में आके बैठे। ओ, अभी कभी सेवा में है हाजिर, श्री राज रिझान खातिर आपा न रखा बाकी, जाने खातिर आठों पहर की सेवा जो मोमिनों ने कर ली, ऐसी हुई न होगी, ऐसी हुई न होगी। सुख नूर सेज ऊपर दो स्वरूप बैठे, सुख नूर सेज ऊपर दो स्वरूप बैठे, आबे हयात सब पे बरसे हमेशा बरसे, आबे हयात सब पे बरसे हमेशा बरसे। ओ सुखदाई मीठी वाणी जब श्री जी ने बखानी, सुरता अर्श में लागी, सुरता अर्श में लागी, आठों पहर की सेवा जो मोमिनों ने कर ली, ऐसी हुई न होगी, ऐसी हुई न होगी। सुख नूर सेज ऊपर दो स्वरूप बैठे, सुख नूर सेज ऊपर दो स्वरूप बैठे, आबे हयात सब पे बरसे हमेशा बरसे, आबे हयात सब पे बरसे हमेशा बरसे। ओ सुखदाई मीठी वाणी जब श्री जी ने बखानी, सुरता अर्श में लागी, सुरता अर्श में लागी, आठों पहर की सेवा जो मोमिनों ने कर ली, ऐसी हुई न होगी,
ऐसी हुई न होगी, पहचान करके पूरी सब लीला अपने घर की, साक्षात सबने देखी, साक्षात हमने देखी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई, आपके अत्यंत मधुर और मीठे भावों के लिए आपके शिष्यों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, हम अपनी श्री बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं धामधनी की आज्ञा से। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन मारो एम। श्री महामती कहे साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, धामधनी की आज्ञा से हम भी तक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। पहले चौपाई वाचन होगा, उसके बाद थोड़े से हम भाव सुनेंगे धनी की आज्ञा से। भी तक प्रणाम चौपाई जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, दूसरा पहर चौपाई संख्या 10 से आरंभ करते हैं। खुशखत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम, पहुंचाया खलक तमाम। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेक चंद, गाजी बनी असराइल की बीतक बाचे श्री देवचंद्र, और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक, सेवा है इनकी और काम किए अनेक, होकर बद्री शामिल सेवा करत जोए, देवीदास बानी लिखे पढ़ राज रिझावत जे, और बानी साथ ले खड़े ए जो लिखन हार, तथा मथुरा और तिमर परशुराम खबरदार, पद्मिया और बीरिया और सूरत सिंह, मकनिया लिखत हैं जुगते कलाम सनंद, हीरा मन हेत सो लिखत बानी सार, और अपनी अपनी ले खड़े ए हजूर बैठन हार, मोहना अति मोह से लिखे पड़े भली बात, भवन अडग बैठत गिरधर सुने यही बात, गिरधर सुने यही बात। सुंदर साथ जी, हम दूसरे दिन के दूसरे प्रहर की भी तक हम सुन रहे हैं। जैसे कि हमने कल भी ये जाना था कि दूसरा प्रहर मतलब 9 से लेकर के 12 बजे तक का समय है, तो वहां का हम ये प्रसंग सुन रहे हैं। हमने कल तक ये भी जाना कि कैसे वनमाली दास एक पंजा बना के लाते हैं शेर जी के लिए। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर जो सुंदर साथ के अंदर जो भाव है ना, वो परम धाम का भाव है। वहां पर कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। वहां हम धनी है, वो हमारे, और हम उनकी दुल्हनिया है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा की बातें हो रही हैं। ये कोई यहाँ पर दुनिया की बातें नहीं हो रही। तो ये सारा जो प्रसंग है, जितने भाव से सुंदर साथ ने सेवा की, वो पूरे परम धाम के भाव से ही सेवा की। वो हमारे धाम धनी है, हमारे पास आ गए हैं, तो हम उनकी किस प्रकार सेवा करें, ये यहाँ पर बताई जा रही है। तो दंदू राय जी जो है वो अल्लाह कलाम मतलब कुरान की बातें सुनाया करते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। और एक खुशखत मतलब सुंदर सुंदर दंदूराय जो है ना, बड़ी अच्छी अच्छी लिखावट से पत्र भी लिखा करते थे, और पत्र लिखकर सारी जगह भेजते थे, भाई ये ताकवाड़ी उतर गई है, ये प्रसंग आ गया है, यहाँ ये घटनाएं होगी। अपनी ड्यूटी समझ के उनका कर्तव्य है, सारे सुंदर साथ जो दूर दूर बैठे उनको सूचना तो मिलनी चाहिए। तो
बड़ी सुंदर सुंदर लिखावट से पत्र लिख करके भेजा करते हैं। उनके साथ कभी कभी गोविंद राय, टेक चंद और गाजी बनी इसराइल, ये सब लोग भी साथ में बैठते हैं। और ये गाजी बनी इसराइल जी है ना, ये श्री देवचंद जी की बीतक भी सुनाया करते हैं। देवचंद जी के साथ जो जो घटनाएं हुई ना, वो भी सुंदर साथ ने लिख ली थी। तो वो सारी घटनाएं भी श्री जी को पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। श्री जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और बद्रीदास हैं, उनके साथ बद्रीदास जी भी चर्चा में बैठते हैं। उन्होंने 1 साल तक वो प्रतिदिन वहां पर बैठे रहते और उनकी ऐसी सेवा करते रहते। बद्रीदास, पुष्करण, ये क्या करते हैं, और देवीदास, ये ना तारतम जैसे ही वाणी उतरती है, श्री जी कोई भी एक चौपाई बोलते हैं तो वो उसको लिखने की सेवा करती है। इनके साथ और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, क्योंकि जब चौपाई उतरती है, जब वाणी उतरनी शुरू होती है, आप जानते हैं बोलने में और लिखने में समय लगता है। तो शिव जी जैसे ही कोई एक चौपाई बोलते, एक सुंदर साथ लिखने लगता, दूसरी उतरी, दूसरा लिखने लगता। मतलब सब सुंदर साथ ऐसे बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठे, कब धनी के मुख से कोई एक चौपाई निकल आए और उसको कब लिखना हो। तो ये बहुत से सुंदर साथ हैं जो चौपाई लिखने की सेवा करते हैं। इसमें से वाणी लिखने के लिए जिनमें मथुरा, तिमर, परशुराम जी बड़ी सावधानी से बैठे रहते हैं, हाथ में कलम लेके, होशियार बिल्कुल। पद्मिया, बीरिया, सूरत सिंह, मकनिया, जैसे ही शिव जी के मुख से कोई चौपाई निकली, बस उसको युक्ति पूर्वक उतार लेते हैं। हीरामन भी बड़े प्रेम से अन्य धर्म ग्रंथों का जो सार बताने वाली जो तारतमणि जो हम पढ़ रहे हैं, जो शिव जी के मुखारबिंद से निकली है, उसको बड़े प्रेम से लिखा करते हैं। मोहना भाई भी बड़ी लगन से वाणी को लिखते हैं और शिव जी को पढ़ पढ़ के भी सुनाते हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं सुन करके। और इसी तरह से हरिदास जी भी वाणी लिखने का कार्य करते हैं। वो भी तारतमणि से अलग अलग ग्रंथों को लेकर अपने घर भी ले जाते हैं। जैसे वाणी उतरती है ना, तो उन ग्रंथों को अपने घर भी ले जाते हैं, ताकि इनकी जो वाणी है सुरक्षित रहे। बाद में मानव या जरूरतमंद भी होगी, और फिर वो हमारे कुंवर जी में पधराई भी जाएगी। तो ये सब कुछ वो बड़ी लगन से किया करते हैं। उनकी सेवा करते हैं, हम सुनते हैं। सुंदर सा जी किसी कैसे डिस्टर्बेंस आ रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रही है। कोई किसी का शायद हरिदास टीवी चल बैठत, रहा है, टीवी चल रही हरिदास बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज, भागवत गीता के रहस्य काढ़ दिखावे राज, हजूर हमेशा रहते मिसर गोविंद जी इन काज, श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में, श्रवणा देत सने सो नफा पावे खलक इनमें, श्रीमुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन बैन, दे साख वेद कतीब की अत देत सुख चैन, सन्मुख श्रवणा देते मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगावही रहे दृष्ट दृष्ट जुड़ाए, दिल दरियाव खुलत है कई लहरा उठत तरंग, श्रवणा दे जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग, कई लहरे सुख धाम के वर्णन होत रसाल, श्री महाराजा रिझत होत दिन खुशाल, कई साखे शास्त्रन की और भागवत वचन, प्रश्न 40 खोलते सैया होत मगन, और साखे कई बारी की खोज के किरंतन, ब्रह्मांड सुन पार के पहुँचे अक्षर वतन, पहुँचे अक्षर वतन। तो सुंदर सा जी सॉरी, हरिदास जी जो भी वाणी उतरती है उसको लिखते हैं, और जितने भी वो पेज होते हैं, मतलब जिन पे लिखी गई है, उसको एक ताले में, मतलब एक बक्से में रख के, ताले में लगा के सुरक्षित रखते हैं अपने पास, ताकि अंत में इन सारी वाणी को कंपाइल, मतलब इकट्ठा किया जा सके और उसे छापा जा सके। और शिव जी जो है वो गोविंद मिश्र जी, ये भागवत और गीता के रहस्य भी निकाल निकाल कर शिव जी को बताते हैं। ऐसे समय महाराजा छत्रसाल जी भी आ जाते हैं, बड़े प्यार से एकदम दत्त चित्त होकर के वो बड़े ध्यान से चर्चा सुना करते हैं शिव जी के आगे बैठकर। और उनके मुख से जो मीठी मीठी वेद और कतेब की चर्चाएं होती हैं, छत्रसाल जी बहुत ध्यान से अपने कान दे करके उस चर्चा को सुनते हैं। मुरलीधर जी तो बस ऐसे आकर के बैठते कि आंख से आंख मिलाकर, जरा सी इधर उधर नजर भी नहीं जाती, शिव जी जो कह रहे हैं सीधा उनके हृदय में उतरती जा रही है। और इसी तरह से शिव जी के मुख से ना ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रेम की लहरें ही निकल रही हैं, जिससे परम धाम की पूरी लहरें ही उतर रही हैं और सीधा सुंदर साहब के दिल में जा रही हैं। महाराजा छत्रसाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परम धाम का वर्णन होने लग जाता है। तो शिव महाराजा जी बहुत रीछ रहे, बहुत प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर।
और शिव जी भागवत के और अन्य शास्त्रों के जो 40 प्रश्न थे, लास्ट में कभी अब मौका पड़ेगा तो आपको मैं बताऊंगी, वो 40 प्रश्न जो है उनके पूरे खोल कर शिव जी उत्तर देते हैं। आपको याद होगा सुंदर साथ जी, कई बार बीच में पंडितों के साथ वो 40 प्रश्न पूछे गए थे जिनका उत्तर वो नहीं दे सके थे। शिव जी उन सारे प्रश्नों को खोल खोल करके दोबारा बताते हैं कि इसमें ये मीनिंग है, इसका ये मतलब है। और भी कई तरह से ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं शिव जी, पूरे ब्रह्मांड के पार, अक्षर अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, फिर परम धाम का वर्णन पूरी साहिदियां देकर, साक्षियां देकर के शिव जी, जैसे जैसे अन्य अन्य भाषा में संतों ने कही है, उन सब की साक्षियां देकर के शिव जी समझाते हैं और बहुत सुंदर साथ रीझ रीझ जाते हैं उनके ऊपर। और भी क्या क्या होता है सुंदर साथ जी, सुनते हैं ये आप। शादियां देते हैं कई पुरावत साख, और जो साधु की भाख भाख कई लाख, वेद और कतीब को दो करत हैं एक, आज लो कबू ना हुई कई उपजे खपे ब्रह्मांड अनेक, चर्चा चित दे होते शवना देत सब साथ, हेत कर कहते पकड़ के सैया हाथ, ब्रज नैन और चंचल रहता चर्चा में, मोगे होके सुनते हैं और न होए इनसे, मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल, चैन होते चित्त को कोई नाही ए सुख तोल, कहाँ कहूँ इन जुबा की जो हेत कर फुरमाए, ऐनिस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए, धामधनी निज धाम को और न दाता कोय, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए, और न समझे सोए। तो सुंदर साथ जी शिव जी वेद और कतेब दोनों को एक करके बताते हैं। जो वेदों में लिखा है वही कुरान में लिखा है। पूरी साक्षियां, पूरे पूरे ब्रह्मांड को जिससे सुख मिले ऐसा उनका एकीकरण कर देते हैं। और सुंदर साथी बहुत तथचित होकर के, कान दे करके बिल्कुल ऐसे चर्चा सुनते हैं, वही सुनते हैं जिनके हाथ धनी जी ने पकड़ रखे हैं। मतलब जिन पर जो परम धाम की हमारे ब्रह्म मुनि है, वही इसको इतने ध्यान से सुनते हैं। एक ब्रिज नैन जी हैं, चंचल दास जी हैं, ये ऐसे बिल्कुल मगन होकर के सुनते हैं कि जिससे इनके मुख से तो बोला ही नहीं जाता, इतने मगन हो जाते हैं सुनते सुनते। और शिव जी की बहुत मीठी रचना से बहुत सुंदर जब वो बोल निकलते हैं, परम धाम के वर्णन जब वो करने लगते हैं, और पुखराज पहाड़ का जब वर्णन करने लगते हैं, बस फिर तो सुंदर साथ ऐसे मगन हो जाते हैं कि उनका मुख से बोल ही नहीं निकलते। और शिव जी युगल स्वरूप के श्रृंगार का भी वर्णन सुंदर सुंदर करते हैं। धाम धनी हमारे जैसे अपने परम धाम का वर्णन करते हैं, ऐसा आज तक ना कभी किसी ने किया है और ना कभी कोई उसको सुन पाया है। सुन वही पाएगा जो हमारी परम धाम की रूह होगी। तो शिव जी बहुत यहाँ दुनिया के दुख बताते हैं, परम धाम के सुख बताते हैं। हम कैसे सुख में थे और यहाँ हम कैसे दुखों में पड़े हुए हैं। शिव जी कैसे युक्ति से अपनी रूहों को जगाते हैं और रूहें कैसे उनसे जागती हैं। और ये भी उनको बताते हैं कि कैसे हमारा लैल तुल कदन, हम पहले ब्रिज में आए, फिर हम रास में आए, और हम जागनी रास में आए हुए, सारी बातें श्री जी खोल करके अपनी रूहों को बताते जाते हैं। सुख बतावत हमको दुख बतावत खेल, जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लैल, तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम, दो बेर दो तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम, इस वास्ते तीसरा दिखाया तुमको ये, मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे, पहले ले आया कलाम को इशारते रमुजे हक, रू अल्लाह के लिए ले आया इमाम खोल दिखाया बुजरक, पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो सियार, दिन कयामत के कहे थे सो आई शरत सुभान, ए बात मोमिन जानी जाए देवे हक ईमान, जाए देवे हक ईमान। तो शिव जी हमें दुनिया के दुख और परम धाम के सुख बता करके याद दिलाते हैं कि तुम इस खेल के नहीं हो, तुम इस खेल को देखने के लिए आए हो। और तुमने पहले ब्रिज में आए थे, फिर तुम रास में आए थे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हें ये तीसरा ब्रह्मांड, जागनी का ब्रह्मांड दिखाना पड़ा। ये शिव जी बताते, अपनी 3 सूरतों को भी बताते हैं। पहली ब्रिज में आई, फिर दूसरी बार जिसने साक्षियां दी कि मेरी रूहें आने वाली हैं, फिर धनदेव चंद जी के रूप में श्यामा महारानी आई, और तीसरी बार मैं आया
पूरे ब्रह्मांड के पूरे खोल के सारी बातें बता देते हैं। और ये भी बताते हैं कि 5 दिन तक लीला हुई, पहली ब्रिज में हुई, फिर रास में हुई, तीसरी अरब में हुई मोहम्मद साहब के रूप में, चौथी हमारी धनदेव जी के तन से हुई और पांचवी श्री प्राणनाथ जी के तन से हुई। ये पांचों लीलाओं का भी वर्णन श्री जी कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि अब ये कयामत का जो समय लिखा था कुरान में या वेदों ने, वो समय आ गया है, अब हमें अपने धाम चलना है। तो सब लोग बड़े होशियार हो जाओ और परम धाम की ओर अपनी दृष्टि कर लो। और साथ ही कयामत के भी सातों निशान श्री जी बता देते हैं, जो हम आगे सुनते हैं। सुंदर साथ जी। 7 निशान बड़े कहे, होशी रोशन बखत क्या बात, कया 1100 सन के सो आए पहुंची सरत, चारों वसीयतनामे का शोर पड़ा संसार, आप दावत जाहिर करी उजो खलक खबरदार, आजूज माजूज जाहिर भय उगया सूरज मगरब, दावा हुई जाहिर देखेगी दुनिया अब, भई लड़ाई दज्जाल सो करी मोमिनो और इमाम, सो अब होसी जाहिर देखसी खलक तमाम, ईसा और इमाम बड़े दज्जाल सो जो लड़े दज्जाल सो जोर, मरते दज्जाल पुकारिया पड़ा खलक में शोर, असराफील आए के गावे अल्लाह कलाम, सूर फूका संसार में होए 40 बरसों तमाम, होए 40 बरसों तमाम। शिव जी ने ये भी बताया कि कयामत के जो 7 निशान थे वो भी जाहिर हो गए हैं और जो निशान बताए थे वो सब समय जो बताया था, शर्त जो लिखी थी वो शर्त पूरी हो गई है। और 4 वसीयतनामे जो वहां मक्का से आए थे कि यहाँ से पूरी हिंदू शफकत जो है, इमामत जो है वो उठ गई है और वो हिंदुस्तान में चली गई है, ऐसी 4 वसीयतनामे लिख करके आए थे। वो भी उन्होंने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे वसीयतनामे आए थे कि वहां से सब कुछ उठ गया, अब कहाँ गया, हिंदुस्तान में आ गया, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म अब सच्चिदानंद जो भी है वो यहाँ आ गए, हिंदुस्तान में जाहिर हो गए। आजूज माजूज भी जाहिर हो गए। आजूज माजूज मैंने बताया था किसको कहते हैं सुंदरता जी, आजूज दिन को कहते हैं और माजूज रात को कहते हैं। तो आजूज माजूज ये भी जाहिर हो गए और सूरज भी पश्चिम से उग गया, मगरिब से उग गया, मतलब पश्चिम से उग गया, क्योंकि ज्ञान अब कहाँ गया, अब पूर्ण ज्ञान जो आ गया वो हिंदुस्तान में आ गया, जो उनके लिए पश्चिम का है। और अरब वाले अभी इसको नहीं समझ रहे, मुस्लिम लोग नहीं समझ रहे, ये भी उन्होंने बता दिया। और पूरी दाबातुल जो जानवर था वो भी प्रकट हो गया, दुनिया भी उसको देख रही है। और दज्जाल से मोमिनों ने कैसी लड़ाई करी हमने देखा है, पहले औरंगजेब के समय में, फिर उदयपुर में, जहां जहां जब जब दज्जाल आया, कब कैसे कैसे हमारे सदगुरु ने, हमारे शिव जी ने और सुंदर साथ ने कैसे उनको हराया दज्जाल को और कैसे उनकी जीत हुई, ये भी बताया। ईसा और इमाम मतलब धनदेव चंद जी और हमारे प्राणनाथ जी के ऊपर कब कब दज्जाल ने आकर किया, शोर मचाया और इन्होंने कैसे दज्जाल को हराया। और फिर असराफील ने भी आकर के सूर फूंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पूरी वाणी भी अब जाहिर हो गई। असराफील को ने जोश का फरिश्ता, तो जोश आ गया धनी जी के अंदर, आवेश आ गया और कैसे वाणी पूरी जाहिर हो गई, उन्होंने सूर फूंक दिया, मतलब वाणी जाहिर हो गई है। तो ये सारी भी बातें श्री जी अब पूरी रूहों को खोल खोल के बता रहे हैं। और भी क्या क्या बता रहे हैं हम सुनते आगे। ए नसीहत गिरोह पर होत है रात दिन, ए विचार समझी खास गिरोह सयान, अरस इलाही खजाना करते हैं सराफ, जिन ताले लिखा सो पावई और न लेवे एक हरफ, इन चर्चा में बोलन की काऊ न रहे मजाल, भानने को ठाड़ा रे सोई करत दज्जाल, श्री महामती जी कहे साथ जी सुनियो चित्त दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुकाम, हुआ है हुकाम। प्रकरण 64, चौपाई 3793। तो शिव जी रात दिन सुंदर साहब को पूरी बताते रहते हैं कि कैसे तुम लोग पहले आए थे, अब तुम कैसे, सारी बातें खोल खोल के उनको बताते रहते हैं, पूरा जैसे अर्श का खजाना ही खोल कर रख देते हैं। लेकिन सुनता वही है जिसके जिसके धनी जी ने हाथ पकड़े होते हैं, वही सुंदर सा तत्व चित्त होकर के कैसे ध्यान से उनकी चर्चा सुनते रहते हैं। और दज्जाल जब जब आक्रमण करता है उसको कैसे वो अपने मन के भी दज्जाल को, अज्ञान को कैसे सुंदर साथ भी हरा देते हैं। मामती जी कह रही हैं, हमारी इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब आरोगने का समय हो गया है, 12 बजे का समय हो गया, 12 बजे से 45 मिनट का 2 घड़ी, एक घड़ी सुंदर साथ जी 22.5 मिनट की होती है और 2 घड़ी का मतलब 45 मिनट।
तो 12 बजने में 45 मिनट कम जब होते हैं, जब आरोगने का समय होता है। शिव जी अब राजभोग करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सुंदर साथ ने भी भोग बनाया होगा, अपने अपने धनी के आगे रखा होगा। तो आज हम राजभोग को पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। अब कहूँ आरोगन की उठत समय झीलान, पीछे आरोगन की कहो सेवा जो सयान। दो घड़ी दो पहर में बाकी रही जब, भाई हनुमंत अरज करे था ल्यावन की तब। हुक्म किया हक ने जाए के ल्याओ थाल, आई बाई जी सो कया होए के खुशाल। अरज की सेवा मिने पहले कमलावती, जिस पीछे लाडबाई पीछे हनुमंत करती। हुक्म हुआ श्री राज का ल्याओ धोती पोती तेल, सेवा के शामिल मिलो तब आऊं तुम्हारी गैल। तब लो मोटो चर्चा से काहे करत हो भंग, सब साथी सेवा के कहें श्री भाई जी अरज करें अर्धांग। जयंती आए के वास्ते बातें करी बीच कान, अरज खास गिरो की देत कर पहचान। उठत राज झीलन को बैठत चौकी पर, सखियां तेल लगावत चारों तरफों फेर। तेल की सेवा मिने गोदावरी गंगा राम, कटोरी भर के ल्यावही इनका इन सेवा में विश्राम। स्नान के समय में होत तेल मर्दान, अगर दास गुलजी करें साथी जो सेवान, साथी जो सेवान। तो सुंदर साथ जी अब आरोगने का समय हो गया है। मैंने बताया आपको 12 बजे से, मतलब दोपहर से 45 मिनट कम है अभी, अर्थात 11:15 का समय है। उस समय आरोगने के लिए शिव जी को आकर के हनुमंत बाई जी हैं, वो आकर के अर्ज करती हैं, शिव जी आपकी आज्ञा हो तो थाल लाया जाए, भोजन करने का समय हो गया है। तो शिव जी कहते हैं हाँ हाँ जाओ थाल लेके आओ। तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, जाकर के बाई जी राज के सामने निवेदन करती हैं कि शिव जी ने हुक्म दे दिया है, थाल लेके चलना है, उनके आरोगने का समय हो गया है। तो ये जो उनसे निवेदन करने की बात है ना, हनुमंत बाई कहती हैं, कभी कमलावती बाई जी, कभी लाड बाई जी श्री जी के आगे चरणों में उनको निवेदन करती है कि अब आरोगने का समय हो गया, धनी जी उठिए। तो शिव जी क्या बोलते हैं, ये कहते हैं भाई जाओ मेरे, क्योंकि भोजन करने से पहले ना शिव जी स्नान करेंगे झीलन होगा। तो सुंदर सा जी शिव जी क्या बोलते हैं कि मेरी धोती वस्त्र आदि तेल आदि ले आओ, और ये भी कहते हैं कि जब तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ तब मुझे बुलाया करो ना, अभी मेरी चर्चा में विघ्न क्यों डालते हो। तो सुंदर साहब कहते हैं कि शिव जी बाई जी ने कहा था बुलाने के लिए, इसलिए हमने आपसे ऐसा कहा। तो शिव जी का अच्छा कोई बात नहीं, तो सब साथी जब इकट्ठे हो जाओ तब मुझे बुला लेना। तो फिर कौन कौन से सुंदर साथ आते हैं सेवा करने के लिए, जयंती दासी आते हैं, वो आकर ना शिव जी के कान में कुछ धीरे से कहते हैं। क्या था सुंदर साथ जी, 5,000 की जमात है। अब इतने बड़े लोगों में कभी कभी थोड़े विचारों में भी बदलाव आ जाता है, किसी के कोई अलग विचार है, किसी में कोई अलग विचार है, तो कोई भी छोटी छोटी समस्या भी होती है ना, ऐसे उन्होंने शिव जी ने कुछ सुंदर साथ रखे हुए थे, जो सारे सुंदर साथ के बीच में घूमते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को किसी से कोई समस्या हो गई, पहले तो वो खुद ही निपटा लेते हैं, क्योंकि सारे हैं तो सुंदर साथी। पर फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या होती है जो उलझ जाती है, तो शिव जी के कान में आकर धीरे से कहते हैं, पर शिव जी की तो मेहर भरी दृष्टि हो गई तो सब कुछ अपने आप ही सब ठीक हो जाता है। तो वो आकर के कान में कुछ भी, जो उनके विशेष सुंदर साथ हैं जयंती काका जी, वो आके उनके कान में कुछ कहते हैं। अब शिव जी उठते हैं झीलने के लिए, स्नान करना है, और एक चौकी पर बैठते हैं। सखियां जो है चारों तरफ से उनके तेल लगाती हैं, और तेल की कटोरी लेकर के गोदावरी और गंगाराम जी कटोरी भर के तेल लाते हैं, इनकी यही सेवा है। और स्नान के समय में तेल लगाया जाता है। अगरदास जी, गुल जी और भी साथी जो हैं वो तेल लगाने की सेवा करते हैं। इस सेवा में और भी सुंदर साथ शामिल होते हैं, इनके भी नाम हम आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। इन सेवा में शामिल बंसी सीताराम, और सेवा करे सब सबको देवे आराम। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा राम, साथ की सेवा मिने करे मनुहार तमाम। धोती पोती पीतांबर लाल दास इत ल्याए, मानक ताते जल को ल्याई कर बनाए। जल समूह ने ल्याइया गंगा राम भगवान, झीलन की सेवा मिने दिल में नहीं गुमान। झीलन रंग सुहावना गावे कन्नड़ गंगा राम, भाई तारा सामी झीलत गावे केतक साथ तमाम। चौकी ल्याई स्नान की ए जो भाई मान,
तीन आगे पटली धरी रतन बाई परवान, पावड़िया चंदन की ल्याई बाई राम, तले पावड़ा चादर पटली पर ए रतन बाई का काम, चंद्रवा ऊपर तानत ए जो बाई रतन, चौकी ऊपर चादर ल्याई मानिक बाई बिछावन, ल्याई मानिक बाई बिछावन। तो सुंदर साथ जी कुछ और भी सेवा में ऐसे तेल लगाने की सेवा में रहते हैं। एक बंसी जी हैं, सीताराम जी हैं, वो भी आकर के शामिल होते हैं तेल लगाने की सेवा में। तेल लगाने के बाद ना जो तेल बच जाता है उसकी प्रसाद भी बांटी जाती है। सब सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिए, सुंदर साथ बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्नता उनको होती है और मांग मांग के लेते हैं, मनोहार करके हमें भी दीजिए, थोड़ा सा हमें भी दीजिए। अब धोती और वस्त्र आदि पीताम्बर जो भी पहनते हैं, लाल दासी वो लेकर के आते हैं। मानक बाई जी क्या करती, गरम जल लाती हैं स्नान करने के लिए, और गंगा राम और भगवान दास जी हैं वो गर्म पानी में, गर्म जल के अंदर थोड़ा शीतल जल भी मिलाते हैं ना, थोड़ा सुहावना सा लगे, ज्यादा गर्म ना लगे, तो थोड़ा शीतल जल भी लाते हैं और झीलने की सेवा करते हैं। झीलन के समय एक बड़ा मीठा सा भजन भी है जो हमारे कन्नड़ और गंगा राम जी का बड़ा ही मधुर स्वर है, तो झीलन रंग सुहावना ये गीत गाते हैं साथ में। और ताराबाई जी हैं वो भी उनके साथ गीत अपने स्वर पुराती गाते हैं, गीत गाते हैं। और चौकी एक आगे उनके रखी जाती है स्नान करने के लिए, ये मान बाई जी आगे चौकी रखती है धनी जी के आगे, उसके आगे एक पटली भी रखी जाती है, पैर रखने के लिए पटली रखी जाइए, रतन बाई ये काम करा करती है। और चंदन की पावड़ियां मतलब खड़ाऊ, चंदन की जो उनकी खड़ाऊ होती है वो ला करके राम बाई जी रखा करती है उनके आगे उनके। और वहां पर एक चादर भी बिछाई, पाट मतलब वो पावड़ा बिछाया जाता है चादर का। शिव जी अगर वहां से उठ करके स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो उनके पावड़े बिछाए जाते हैं, धरती पे पाँव ना रखे, पावड़ा लगा करके उन्हें वहां तक लाया जाता है। और उसके ऊपर एक चंद्रमा भी डाला जाता है। चंद्रमा होता है सुंदर सा जी, एक चादर होती है, उसको चार तरफ से डंडों से बांध के उसको पकड़ते हैं, नीचे शिव जी स्नान करते हैं, तो उनके ऊपर मानिक बाई जो है वो उस चादर भी एक नीचे भी बिछाती है जहाँ शिव जी बैठते हैं। और शिव जी नहाने के लिए जब बैठते हैं तो लोटे भर भर के जल मानक जी डाला करते हैं, लाल दास भी उनके साथ शामिल रहते हैं, बड़ी उमंग से शिव जी के ऊपर लोटे भर के जल डालते हैं और शिव जी स्नान करते हैं। और क्या क्या होता है और सुनते हैं हम। मानक ने लावे स्नान सने सो जल के लोटे भर, लालदास शामिल रहे जल डारे उमंग कर, छबील दास वृंदावन अंग पोछत समय झीलान, लाल बाई देते करे सेवा हुए मगान, इन समय आए पहुंचे श्री महाराजा जब, अंग पोछन हाथ पकड़न की सेवा करत हैं तब, रुमाल आई लाल बाई श्री बाई जी पहुंचत अंग, प्रेमदास शामिल रहे कई सखियां से वे संग, घेर के ठाड़ी रहे फिरत हैं गिरधवाए, जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए, हंसी होवे इन समय सब सैया करें कलोल, श्री राज रसना सो मीठे कहते हैं बोल, मीठे कहते हैं बोल। तो सुंदर साथ जी मानक बाई जी जो है वो लोटे भर भर के जल डालती हैं शिव जी पर, लाल दास जी भी उनका साथ देते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, खुशी होती है उनको। छबील दास जी और वृंदावन जी ये जब स्नान के बाद उनका अंग पहुंचने के लिए लाल बाई जी तो उनको वस्त्र देते हैं और वो उनके अंग पहुंचते हैं, उनको पहुंचते हैं वहां से। और ऐसे में महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं, मैंने बताया छत्रसाल जी हर समय मौजूद रहेंगे, छत्रसाल जी आ जाते हैं, वो भी अंग पहुंचने का काम करते हैं और शिव जी को हाथ पकड़कर उठाते भी हैं। और लाल बाई जी जो है वो रुमाल लेकर के आती हैं, बाई जी भी उनके हाथ भी पहुंचती हैं, प्रेमदास जी भी उनके अंदर शामिल होते हैं और चारों तरफ से घेर करके सारे सुंदर साथ खड़े हुए हैं। शिव जी को थोड़ी सी प्रसन्नता आती है, प्रेम आता है, तो एक लोटा भर के जल भी ना डाल देते हैं ललिता सखी के ऊपर, सखियों के ऊपर ऐसे जल डाल देते हैं और वो भीग भी जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ये विनोद भरी क्रीड़ा भी उस समय चलती है। शिव जी बड़े मीठे मीठे वचन बोलते हैं अपने मुख से, और फिर कैसे आगे जो एक शोभा राम जी हैं सुंदर सा जी, वो थोड़े पीछे पीछे रह जाते हैं, भीड़ है ज्यादा उनको नहलाने के लिए, तो इतना प्रेम आता है उनके दिल में, वो क्या करते हैं शिव जी स्नान करके जहाँ जाते हैं उस जल में ही लोटपोट हो जाते हैं। सुंदर सा जी ऐसा ही हमारे शेरपुर वाले महाराज जी भी क्या करते थे, जब वहां पर पन्ना जी में झीलन होता था ना तो उस जल में लोटपोट जाती थी, इतना प्रेम आता था उनको। तो यहाँ पर भी शोभा राम जी को भी इतना प्रेम आता है धनी जी के ऊपर कि उसके जल में ही लोटपोट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ जो हैं वो कितने निर्मल निर्गुण होकर के कैसे न्योछावर होते हैं शिव जी के ऊपर, और शिव जी भी उतने ही प्रेम करते हैं अपनी रूहों के साथ। ये सारा हमें इन अष्टपैर की लीला में
देखने को मिल रहा है सुंदर साथ जी। और क्या होता है आगे? शोभादास झीलन में लोटपोट होवे जल, निर्गुण भेग रहते साफ दिल निर्मल। औलिया लिल्ला जो कहे नफस के दुश्मन, सो सिफत इनमें जो कई मोमेन। केशव दास बानी ले बाचत समय एन, लाल दास कुरान की आयत करे रोशन। पीताम्बर पहनावत लाल प्रेमदास, महाराजा दो थुर में उड़ावत है खास। पीऊ पावड़े चलत रतन बाई के, पनी जोड़े जड़ाव की धरी वल्लभ दास आगे। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत, रात चलता ऊपर रसोई के बखत। पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल, संग सैया घेर के बानी गावे रसाल। दोना पातर बनावत एजो खेमदास, सीताराम के संग रही सेवे कर विश्वास। थाल ऊपर चंद्रमा चार जनी पकड़े, ए सेवा धन भाई की आवे रसोई के समय, आवे रसोई के समय। तो सुंदर साथ जी ऐसे ही परमहंस जैसे शोभाराम जी हैं, इनको औलिया लिल्ला भी कहा गया है। ये बिल्कुल अपनी इंद्रियों को ऐसे वश में रखते हैं ना कि मायावी विकार तो इनको छू भी नहीं जाती। और ऐसे में केशव दास जी जो है वो वाणी गा गा के सुनाते हैं, और कुरान लाल दास जी जो है कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और लाल दास जी और प्रेमदास जी शिव जी को पीताम्बर वस्त्र आदि पहनाते हैं। महाराजा जी छत्रसाल जी उनके ऊपर एक वस्त्र उड़ाने की भी सेवा, एक चादर उड़ाते हैं। उनको सर्दी का मौसम है ना, तो स्नान हुआ है, स्नान के बाद एक गर्म चादर भी उड़ा देते हैं। और रतनबाई जी बहुत नगों से जड़ी हुई उनकी जो खड़ाऊ है वो उनके आगे नगों से जड़ी हुई रखते हैं, श्री जी पहनते हैं। और दीपा बाई जो है दीपा जी, और वो रेशमी पावड़ा बिछाते हैं, श्री जी उस पर चल करके अपनी चौकी पे बैठे होंगे। अब भोजन का समय है, और पावड़े बकाई भाई भी उनके साथ हैं, एक पावड़े बिछाते हैं, पावड़े उठाते हैं। वो भी शिव जी बड़ी प्रेम भरी लटकती मटकती चाल से वहां पर आकर के बैठते हैं, और वाणी भी गा रहे हैं सुंदर साथ जी साथ साथ में। और कुछ खेमदास जी हैं वो, और सीताराम जी, ये दोनों जने ना दोना बनाने का काम करते थे सुंदर साथ जी, क्योंकि 5,000 लोग हैं ना, भोजन तो सबने करना है। तो इतने सारे लोगों के लिए दोने बनाए जाते, डेली रोज ही बनाए जाते थे। तो ये दोनों जने दोना बनाने का काम किया करते थे। अब बाई जी थाल लेकर के आ रही हैं, उस थाल के ऊपर भी चंद्रमा है, चारों तरफ से सुंदर साथ ने पकड़ रखा है, और बाई जी उनके साथ आ रही है थाल लेकर के। और आस भाई मतलब हमारे लालदास जी ने शिव जी के लिए ना चांदी का बड़ा सुंदर थाल बनवाया था। उस थाल में शिव जी के लिए भोजन लेकर के आती हैं, और छोटी छोटी चांदी की 10 कटोरियां भी रखी जाती हैं, जिसमें तरह तरह की तरकारियां रखी जाएंगी। और फिर शिव जी को बाई जी हमारी कितने प्यार से भोजन परोसेंगी, ये हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं सुंदर साथ जी। थाल बड़ी रुपए की आस बाई बनाई कर हेत, धोए रुमाल से पहुँच के बाई जी अपने हाथों लेत। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, धोए पहुँचे रुमाल सो वास्ते तरकारी के। और लाज भोग थाल में धरत हेत कर प्यार, और कटोरी संयन की कहीं हुजो खबरदार। श्री बाई जी आवत रुगावने मध्यान्ह को ले थाल, तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले खुशाल। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना, गादी बिहारी दाल धरे करे सेवा जान अपना, करे सेवा जान अपना। तो लालदास जी ने एक बड़ा सुंदर सा थाल बनवाया है चांदी का, और उसमें छोटी छोटी कटोरियां भी रखी हैं, 10 कटोरियां रखी हैं। बाई जी राज पहले वो धुली हुई हैं, पूरा थाल भी धुला हुआ है, कटोरियां भी धुली हुई हैं। फिर भी बाई जी उसे गीले रुमाल से पहले पोंछती हैं अच्छे से, फिर उसमें भोजन परोस करके लेके आती हैं, तरकारी वगैरह लेके आती हैं। ये राजभोग का थाल जब लेकर के बाई जी राज आती हैं, तो उनके आगे भी ना ऊपर तो पावड़ा है ही, ऊपर तो वो चंद्रमा है ही, उनके नीचे भी पावड़ा बिछाया जाता है। थाल लेकर के आ रही है बाई जी, तो उनके आगे भी पावड़ा बिछाया जाता है। और ये पावड़ा बिछाने की जो सेवा बिहारी दास जी वो करते हैं, और बिहारी दास जी ना गादी भी रखते हैं, ताकि शिव जी वहां पर बैठ के आगे थाल रखा जाएगा तो एक गादी भी रखी जाती है, उस पर वो गादी रख कर थाल रखते हैं। और एक तरफ लालदास जी खड़े हुए हैं, और इधर ही दूसरी तरफ हमारे और भी सुंदर साथ खड़े हुए हैं। एक ललिता सखी, वो आकर के बस हमेशा उनकी यही सेवा है, क्या कहती है वो हमेशा, दान धनी सबका मंगल करें।
जैसे अपन जयकारा बोलते हैं ना, जैसे वो पहले यही बोला करते थे, धाम धनी सबका मंगल करें। और कन्नड़ जी मैंने बताया उनकी आवाज बहुत ही मधुर है। और परमानंद, प्रवीण, बिंदा जी, ये सब मिल करके ना बस वाणी गायन भी करते हैं, साथ साथ भजन भी गाते हैं, साथ साथ धनी जी को प्रसन्न करने के लिए। और क्या क्या होता है सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं हम। बिहारी दास बिछाइया आगे तखत के, गादी चाकले रेशमी और दो बाजू तकिए, दिन पर आन विराजत दो बाजू बैठा वनहार, एक बाजू लालबाई दूजी धनबाई खबरदार, इन खंबा ललिता बोलत इनकी सेवा ए, और सन्मुख गावन को मुकुंदास बैठे, कन्नड़ इनके साथ हैं परमानंद प्रवीण, बिंदा भी शामिल रहे गावे गंगाराम आकीन, मानबाई अत मानसो चौकी आगे धरत, धरिया झालर लग्या रुमाल ऊपर बिछावत, ढाल धरी ता ऊपर श्री बाई जी बैठत पास, आई जी सन्मुख बैठत थाल ल्यावे कर विश्वास, थाल ल्यावे कर विश्वास। तो सुंदर साथ जी, बिहारी जी जो है वो तख्त पर आकर के एक रेशमी वो रखते हैं, छोटी सी गादी रखते हैं, और उसके साथ में ना दो तकिए भी रखते हैं। शिव जी आकर के वहां बैठते हैं, और उनके जो आगे चौकी रखी है उस पर झालर लगी हुई एक रुमाल बिछाई जाती है, जिस पर बाई जी ला करके थाल रखती हैं। और कन्नड़ जी और मुकुंद दास जी, परमानंद जी, बिंदा जी, सब भोजन के लिए साथ में वाणी गायन करते हैं। मान बाई जी चौकी आकर के रखते हैं ना, उसके ऊपर जो रुमाल बिछाती हैं, बाई जी उस पर थाल रखती हैं। और आई जी मतलब बाई जी की जो माता जी थी, आई जी उनको बोलते हैं, वो भी साथ में खड़ी रहती हैं, वो भी बड़े प्रेम के साथ और गाने की सेवा करती हैं। और उनके साथ मानक जी भी आते हैं, बाई जी को वो हाथ भी धुलवाते हैं। बाई जी हाथ धुलवाते हैं, मानक बाई तो चिलिमची लेके आते हैं, बाई जी उसमें शिव जी का हाथ धुलवाते हैं और रुमाल लेकर के उनका हाथ भी पुछवाते हैं। और फिर उसके बाद कैसे सैया जो शिव जी जो है वो भोजन करते हैं, और सब सैया मिल करके सब सैया जो भी तीजी भोग की जो प्रसाद जो अपन भोग बोलते हैं ना, ऐसे वो वाणी गायन भी करते हैं, भोग बोलते हैं। और क्या क्या करते हैं सुंदर साथ जी। लई मानक चिलमची श्री बाई जी हाथ पखालत, रुमाल सो लेके लाल बाई लोवत, संयन मिलावे गिरो से आवत आरोगने थाल, शंकर सेवा में हाजिर राजा रोगत दिल खुशाल, मिलाए संयन के जयंती दास सिरदार, सेवा करे सब साथ की उपली टहल को खबरदार, सूरज मन रसोई में रहता था दिन रात, साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जात, रुमाल कसीदल सिर पर मानक बांधे कर हेत, शिराज बाता करे कुछ सो मीठी रसना कर देत, रुमाल कसीदे का आरोगते उठावे, लाल बाई सेवा करे ओढ़त इन समय, मथुरी अति मोह से रुमाल देवे भिगोए गुलाब, बिंदी करे तिलक बीच श्री राज देत हयाती आब, श्री राज देत हयाती आब। तो सुंदर साथ जी जो मानिक जी थे वो चिलिमची लेके आते हैं, बाई जी हाथ धुलवाती हैं। और फिर लालदास जी, लाल बाई जी जो है हाथ पोंछने के लिए रुमाल देती हैं उनको। और सारे सैया जो हैं वो घेर कर खड़े हैं, शिव जी हमारे भोजन करते हैं। शंकर जी सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं, कोई काम हो तो फट से दौड़ करके कुछ ला देते हैं। जयंती दास जी भी उनके साथ खड़े रहते हैं। सूरजमल जी भी, ये भी रसोई में भी खड़े रहते हैं कि कोई चीज तो कुछ लाके लेके आना हो तो वो भी सेवा में खड़े रहते हैं। और रुमाल, एक कसीदा वाला रुमाल जो है ना, वो मानक जी वो शिव जी के माथे पर बांधते हैं। शिव जी उसको बड़े प्रेम से बंधवा लेते हैं, जो भी काम करो शिव जी करवा लेते हैं। लाल बाई जी भी हमेशा सेवा में रहती हैं उनके। मथुरी बहुत से रुमाल जब वो शिव जी करते तो रुमाल भिगो करके भी देती हैं हाथ पोंछने के लिए, उनको रुमाल भिगो, गुलाब जल में भिगा हुआ रुमाल देती हैं। और उनके माथे पर ना बिंदी भी लगाती है, तिलक लगाया ना उसके बीच में बिंदी भी लगाती हैं। ऐसे मथुरी, हिमोती, ये सब थाल लेकर के आती हैं, और दोनों समय हमेशा साथ रहती। थाल तो बाई जी लेके आती हैं, साथ साथ रहती हैं, ताकि बाई जी अगर कोई भी चीज की कमी हो, बाई जी जैसे कहेंगे ना भाई ये चीज चाहिए तो भाग करके जाएंगी, लेकर के आएंगी। वो सेवा में हमेशा खड़ी रहती हैं वहां पर। मथुरी मोती थाल यावत बारी अपने अपने, सेवा में दो शामिल कछ चूक न जान पने, हमेशा ढिग बैठत श्री बाई जी सेवा में, रुच के श्री राज मांगत कहवत श्री बाई जी इन समय,
हाथ करके हेत सो श्री भाई जी प्रसन्नहार। साग तरकारी अथाने आरोगत बात विहार। लाल केसव बैठत दोनों बाजू के, चौपाई लिखे चित सो आरोगत फुरमावे जे। गोकुल हाजुर इन समय बाता करे बनाए, इलम अधिसा सायदी कहते हैं चित ल्याए। आरोग्य प्रथम देते हैं भाइयों को प्रसाद, राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद। रतन बाई मूंग ले आई पूरबाई प्रवीण, और साथ सब ल्यावत सब सेवा में आधीन। सुआ और सीता बाई और प्रेम बाई, रुमाल हाथ डुलावत आरोग ने बखत आई, आरोग ने बखत आई। तो सुंदर साथ जी बाई जी हमेशा साथ बैठी रहती हैं। कोई भी चीज, किसी भी चीज की रुचकर लगे उन्हें या कोई और चीज चाहिए तो हमेशा तैयार रहती हैं और उन सखियों को बोलती हैं, वो फटाफट लेके आती हैं। बाई जी उनको परोसती हैं। बाई जी परोसने की सेवा में हमेशा तैयार रहती हैं। लाल दास और केशव दास जी ये हमेशा दोनों तरफ खड़े रहते हैं। अब कोई चौपाई मुंह से निकल जाए, कुछ पता नहीं है ना, तो जैसे मुख से चौपाई निकलेगी वो उसे हमेशा लिख लिया करते हैं। गोकुल दास जी भी हमेशा खड़े रहते हैं, हाजिर रहते हैं और बना बनाकर शिव जी को बातें भी सुनाते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। आरोगते समय जब भोजन हो जाता है तो ये प्रसाद जब सब सुरुहों को दिया जाता है, पहले सब स्त्री सुंदर साथ को प्रसाद दिया जाता है और राजा राम ये प्रसाद बांटने की सेवा करते हैं। रतन बाई जी जो है ना और पूर बाई, ये दोनों अपने घर सुंदर साथ अपने घर से भी चीजें बना बना के लाते हैं, जो भी किसी को अच्छा लगता है बना बना के लाते हैं। तो रतन बाई और पूर बाई ये दोनों मूंग बना के लाया करती हैं, वो शिव जी को अरोगाया जाता है। आज भी साजिए पन्ना में मूंग की सेवा जरूर की जाती है और जो थाल भोग लगता है मूंग होते हैं उसमें। सुआबाई और सीताबाई और प्रेम बाई ये अपने हाथ से ना रुमाल लेके शिव जी को डुलाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। छत्र लेकर के वल्लभ दास जी हमेशा खड़े रहते हैं और रुमाल लाने की जो सेवा ना बिहारी जी भी क्या करते हैं, वो भी शिव जी के आगे रुमाल हिलाया करते हैं। और क्या क्या करते हैं आगे सुनते हैं हम, आगे सुंदर साथ जी। धर्म पाले बाई धर्मा रोटी आरोग वावने ल्यावत। रसोई में श्री राज आरोगत ल्यावत कोमल चित। दाएं बाएं बैठत खरगो हनुमंत भंडारन। श्री बाई जी वस्ता मंगावत दौड़ ल्यावे दिल दे मन। सखियां गिरत घेर के केतिक रहे खड़ी, केतिक सन्मुख बैठत ठौर ना कछु रही। जल अध बीच में देवे छबील दास, भीख दानी तले धरत वल्लभ भूमिन खास। हजूर में हमेशा दोए रहे पीक दान, ठाड़े रहे हजूर में संत शंकर बड़ा ईमान। और शंकर शामिल राघव जी रहत, तंबोल प्रसादी लेके साथ को पहुंचावत। संग रहे शंकर के सेवत मुरलीधर, पीकदान और मूर्छल करत राज ऊपर। केशवदास लालदास दो बाजू बैठत, चौपाई लिखे चित सो श्री राज को रिझावत। और साथ के ताकहूँ दाएं बाएं बैठन हार, सखीदास ठाड़ा रहे सेवा में खबरदार। मैया राम आवत ले चिप्पी में चने, समारत सने सो श्री राज आरोगे चुटकी से, श्री राज आरोगे चुटकी से। तो सुंदर साथ जी एक धर्माबाई है, वो शिव जी को इतने प्यार से क्या करती हैं, घर से छोटे छोटे फुलके बनाकर खिलाती हैं और गरम गरम शिव जी को परोसती हैं। कहती शिव जी ये बहुत नरम है, बहुत मुलायम है। बड़े प्रेम से वो ना शिव जी को रोटियां देती हैं, छोटी छोटी चपातियां परोसती हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके दाएं बाएं खडगो हनुमंत भंडारण, ये बाई जी जो भी वस्तुएं मंगवाती हैं वो खड़ी रहती हैं सेवा में, कुछ भी चाहिए वो लेकर के आती हैं। सखियां चारों तरफ से घेर करके शिव जी को खड़ी रहती हैं। बीच में शिव जी को अगर जल की जरूरत पड़े छबील दासी जल भी देते हैं और छबील दासी वहीं नीचे ही ना वो क्या रखते हैं, अपने पीक दान रखते हैं। शिव जी भोजन करने के बाद कुल्ला आदि करेंगे तो पीक दान रखते हैं नीचे, और वो दोनों हमेशा उनके हजूर में खड़े रहते हैं। और शंकर भी उनके साथ शामिल हैं, राघव जी भी हैं। वो क्या करते हैं, तंबोल का भी, तंबोल में ना पान का बीड़ा भी शिव जी को दिया जाता है और वो जो पान का जो प्रसाद है सब सुंदर साथ में भी बांटा जाता है। और केशव दास लाल दास तो हमेशा बस इसीलिए खड़े रहते हैं, अपना कलम और वो पेन वगैरह लेकर के, कलम और जो भी पेपर लेके शिव जी के मुख से जब भी कोई चौपाई निकले तो उसको तुरंत ही करते हैं। तो ये दोनों सेवा इसलिए भी खड़े रहते हैं, करते रहते हैं। दूध दधी शिखरन श्री बाई जी गावत कर हेत,
आरोग रहे पीछे बांटने को कबल देत, ए सेवा लाल बाई की देत प्रसाद श्री राज, वास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके काज। आरोग रहे पीछे धरे रुमाल आगे ये, राम बाई सेवा करे आरोगे पीछे जे, हर बाई ठाड़ी रही लेके हाथ रुमाल, आरोगे पीछे देत होत मन खुशाल, सुपारी गीगा ल्याइया और देवे मानक, और छबील दास छबसों सबसे पहले देहक, और जो तंबोल को ले आया प्रहलाद, कल्याण सेवा करते प्रहलाद के आद, प्रहलाद के शामिल रहते संपत, तंबोल सेवा मिने ए करत है नेत, पान पोछने को काढ़त ल्याए काथो चूना जुगत, लवंग जावत्री जायफल श्री बाई जी बनावत, कपूरदानी राखत ए जो मुकुंद दास, आरोग ने बीड़ी मिने ए मोमिन है खास, ए मोमिन है खास। तो सुंदर साथ जी एक माया राम जी हैं, मैया राम जी, वो अपनी चिप्पी में ना चने लेकर के आते हैं, भुने हुए चने, वो भी उनके आगे शिव जी के आगे रखते हैं। जो भी सुंदर साथ कुछ भी ले आता है, शिव जी थोड़ा सा तो जरूर उसको चखते ही चखते हैं, बड़े भाव के साथ वो उनके चुटकी भर के सेवा वो भी लेते हैं। दूध दही और श्रीखंड बाई जी ये भी लेकर के आते हैं। भोजन के बाद थोड़ा मीठा खाने का भी मन करता है तो वो ये भी लेकर के आते हैं। लाल बाई जी जो है वो हमेशा जो भी शिव जी भोजन करते हैं वो प्रसाद भी सबको बांटा करती है। सारी दुल्हन है, इतनी सुंदर शब्द लिखा है, सबके सब दुल्हन है, और शिव जी उन दुल्हनों को अपना प्रसाद भी सब बांटते हैं। जब शिव जी भोजन कर लेते हैं तो उनको आगे रुमाल देने की सेवा राम बाई जी करती हैं, वो रुमाल देती हैं। हर बाई भी साथ में खड़ी रहती है, सब सुंदर साथ रुमाल लेके खड़े हैं। शिव जी जिसका भी रुमाल ले लेंगे तो रुमाल लेकर के आगे खड़े रहते हैं। और एक गीगा जी हैं, वो सुपारी देती हैं शिव जी को, और मानक जी भी हैं, छबील दास जी भी हैं, ये भी उनको अपनी क्या देते हैं, सुपारी दिया करते हैं। और पान भी प्रहलाद जी और कल्याण जी ये पान लेकर के आया करते हैं। प्रहलाद जी के साथ संपत राय जी भी शामिल रहते हैं, वो भी पान की सेवा करते हैं। पान पोंछ करके ये बाई जी बनाती है, पान बनाने की सेवा ना बाई जी करती है, लेकर के तो आते हैं बाई जी, पहले उसको पोंछती है और उसके बाद फिर लवंग चूना कत्था जावित्री जायफल बाई जी उसमें रखकर एक सुंदर सा पान बनाती है, शिव जी को भेंट करते हैं। कपूरदानी रख करके मुकुंद दास जी अपने साथ कपूरदानी भी लाते हैं, और उसके बाद ना शिव जी कपूर भी लेते हैं। सुंदर सा जी जो जलाने वाला कपूर होता है ना, खाने वाला कपूर अलग अलग होता है, तो कपूर भी लेकर के आते हैं। जब शिव बाई जी उनको बीड़ी देती हैं तो साथ में इलायची भी देती हैं। और ऐसे में महाराजा छत्रसाल हाजत में उपहार सेवा में हाजिर है, वो भी शिव जी को पान बड़े प्रेम के साथ पान हाजिर करते हैं। शिव जी उन पर बड़े रीझ जाते हैं, क्योंकि आगे तो सेवा छत्रसाल जी को करनी है ना, जागने का उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर आने वाला है। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर, और किस तरह से उनका जो पान देने की सेवा है उसको ग्रहण करते हैं। और कस्तूरी बेनीदास जी जो है ना, कुछ दिन तक कस्तूरी भी लेकर आया करते थे। शिव जी कभी कभी कस्तूरी भी पान में डाल करके लिया करते थे। बड़े प्रसन्न मन से शिव जी भोजन करते हैं, साथ में उनको बड़ी प्यार भरी बातें भी सुनाते हैं। और अब उसके बाद सखियां क्या उन्हें अर्ज करती हैं, आगे हम सुनते हैं सुंदर साथ जी। अभी करना है या चपाई था? देख लो, अगर सुंदर साथ कहें तो वैसे भोग पूरा हो जाता तो अच्छा था। चलिए बीड़ी बीड़ी पूरी कर लेते हैं। हाँ, भोग पूरा हो जाए, क्योंकि अपन ने भोग रखा हुआ है ना, तो वो पूरा हो जाए। बीड़ी वाले सिपाही जी देत राज के हाथ, लौंग इलायची देते इन बीड़ी के साथ, महाराजा रुगावई अपने हाथ तंबोल, श्री राज रीझ के कहते कोई नहीं सेवा इन तोल, पहले गिरधर सोनी सेवा करी तंबोल की, पीछे छोड़ी इनने साथ जब खींच करी, कस्तूरी को राखत बेनी दास को एक देन, श्री राज आरोगत पान में सेवत हैं देमान, आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए, सेज समारी पौड़न की सखियां सेवन को इत आए, इत पावड़े बिछावत पधारत घर मानक, हाथ पकड़ उठावई लच्छी दास बुजरक, लच्छी दास बुजरक। तो सुंदर सा जी जब हमारे महाराजा छत्रसाल जी उनको पान का बीड़ा देते हैं तो शिव जी बड़े रीझ जाते हैं और कहते हैं इससे सुंदर सेवा तो कोई हो ही नहीं सकती। बड़े प्रसन्न मन से कहते हैं। गिरधर सोनी जी भी कभी कभी पान देने की सेवा करते हैं।
और जब उन्होंने कुछ लोगों ने कहा भाई हमें भी सेवा करने का मौका दो, तो उन्होंने वो सेवा दूसरों को भी दे दी, वो करने लग गए। और बेनीदास जी कस्तूरी लेकर के खड़े रहते हैं। श्री राजीव पान का बीड़ा लेने के बाद उसके बाद कस्तूरी भी लिया करते हैं। और जब वो ये कर लेते हैं, भोजन आदि कर लेते हैं, तो शिव जी के आराम करने के लिए ना एक शैया तैयार की जाती है। और सखियां फिर उन्हें निवेदन करती हैं कि आप चलिए शैया पे थोड़ी देर आप विश्राम कीजिए। और उनके आगे पावड़े बिछाए जाते हैं, लच्छीदास जी अपने पावड़े बिछाते हैं और उनके ऊपर चल करके आते हैं। शिव जी का थोड़ा तन भी अब उम्र है, देखिए आप तन तो यहीं का है, तो एक आस्था मतलब एक छड़ी हुई शिव जी को पकड़ाई जाती है, वो उसे पकड़ करके बड़े प्यार से चलते हैं, लटकती मटकती चाल से, मीठी मीठी बातें करके वो चलते हैं। सब साथ में महाराजा भी आते हैं, हाथ पकड़ करके महाराजा छत्रसाल चलते हैं, दूसरी तरफ से लालदास जी हाथ पकड़ करके चलते हैं। और शिव जी फिर वहां आकर के अपनी शैया पर विश्राम करते हैं। सेठ बिछाई सने सोए जो द्वारका दास, प्रेमदास दूजी तरफ और सेवे साथ को खास। चारों तरफ बिछाए पावड़े पर दक्षिणा के गिरद, लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मरद। संग जुत सैयन के घेर के चले साथ, गावे बानी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ। सैया राज रिझावन वचन मीठे बोल, श्री राज रिझावे सैयन को कोई नहीं इन सुख तोल। कबू बानी रास की गावत है कर प्रेम, कबू ब्रज लीला मिने कबू नल वे नेम। कबू अरस अजीम को गावत देकर चेत, श्री राज रीझ के तिन पर बहुत करत हैं हेत, बहुत करत हैं हेत। तो सुंदर साथ जी शिव जी जो पावड़ा बिछाते हैं ना, वो चारों तरफ बिछा देते हैं। पता नहीं शैया पर शिव जी इधर से आकर के बैठेंगे, इधर से आके बैठेंगे, क्या पता, जहां भी उनका मन करेगा उधर से बैठेंगे। तो चारों तरफ उनके पावड़ा बिछाया जाता है। शिव जी बड़ा लटकती मटकती चाल से आकर के चलते हैं। और राजी बस वो उन्हीं की वही सेवा कर पाते हैं जिनके धनी जी ने हाथ पकड़े हैं। अब ऐसे समय में जितने भी सुंदर साथ है ना, कुछ वाणी भी गाती हैं, मीठी मीठी कीर्तन गाते हैं। और इस तरह से ये जो कभी कभी तो वो ब्रिज और रास की रामते भी गाना शुरू कर देते हैं, कभी ब्रिज लीला का वर्णन करते हैं। शिव जी रीझ रीझ जाते हैं उनके ऊपर, बड़े प्रसन्न होते हैं। जब ये ऐसे ही सुंदर सुंदर चौपाइयां सुनते हैं तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बाई जी जो है गादी और तकिए ये लगाती हैं, राजी पलंग पर आकर के विश्राम करते हैं। और फिर कैसे उनको स्नेह के साथ कैसे मीठी मीठी वाणी भी बोलते हैं, ये भी हम सुनते हैं आगे सुंदर साथ जी। बाई जी गादी तक ये सेवा करती ए, राजा रोक पलंग बैठत आगे आवे धरने के। सुख देत सने सो कई बातों कर हेत, अत मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख देत। इन समय सने की कालो कहूँ है सुख, ए तो सैया जानी कयो ना जाए मुख। से सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहो जहूर। सेवत अति सने सो साथ गिरद्वाए घेर, सखियां गिरत घेर के चरणों लागे बेर बेर। लटके मटके चलत आए विराजे पलंग, चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धांग। इत दोय पैर पूरन भये हुआ तीसरे का अमल जब, तिनकी भी तक कह तो सुनियो सेवा की विदताब। श्री मामती जी कहे साथ जी ए बात बड़ी बुजराक, ए जरा मैं ना कह सकूं लाल कया गजे माफक, लाल कया गजे माफक। तो सुंदर साथ जी बाई जी वहां पर गादी रखती हैं, तकिए रखती हैं दोनों तरफ। शिव जी भोजन करने के बाद आकर के वहां पर विश्राम करते हैं और सबको बड़ी मीठी मीठी वाणी से बोल बोलकर पूरे सुंदर साथ को सुख देते हैं। शिव जी बहुत प्रेम के साथ सबसे बात करते हैं। और उनकी जो सेज है वो लाल रंग की, बड़ी स्वच्छ सुंदर लाल रंग की सेज बिछाई गई है, क्योंकि लाल रंग ना प्रेम का प्रतीक होता है। सुंदर साथ जी वो बड़ी प्यारी सेज है जिस पर आकर के शिव जी विश्राम करते हैं, लटकती मटकती चाल पर आते हैं, वहां पर बैठते हैं। और ऐसे में बाई जी रात जो हमारी है वो शिव जी के चरणों में प्रणाम करके अपने कोठा मंदिर में वापिस चली जाती हैं। और ये तीसरे पहर की हमने चर्चा सुनी है सुंदर साथ जी। अब चौथे पहर की दूसरा पहर हुआ, अब तीसरा पहर हो गया है। तो अब तीसरे पहर की जो चर्चा है वो धामधनी की आज्ञा से कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। धामधनी के चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ चौपाई जी। दौरान बिल्कुल। श्री महामती कहे साथ जी ए बात बड़ी बुजराक,
एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कया गजे माफाक, लाल कया गजे माफाक। प्रकरण 65, चौपाई 3895। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज महाराज की की जय। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तो आज समापन का भाव है सीमा मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी। हाँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, सुंदर साथ जी क्षमा करेंगे आप, क्योंकि भोग था तो उसको बीच में छोड़ना ठीक नहीं। कोई बात ठीक है, देर हो गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राज श्यामा जी की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पिया चरण ही, पिया चरण ही, मूल ठिकाना चरण अपना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। हक चरणों से, हक चरणों से अरस में जाना, चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। पिया चरण ही, पिया चरण ही, मूल ठिकाना चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। इन चरणों में छिपी वाहिदत खिलवत, बेशक हुई चरणों की बरकत। इन चरणों में छिपी वाहिदत खिलवत, बेशक हुई ने चरणों की बरकत। लेके बैठे यहीं, लेके बैठे यहीं, अरश खजाना चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। पिया चरण ही, पिया चरण ही, मूल ठिकाना चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। अंग अंग आशिक कदमों लगत है, सोई सुख जाने दिन रूह खैचत है। अंग अंग आशिक कदमों लगत है, सोई सुख जाने दिन रूह खैचत है। किया अरस, किया अरस परस तब जाना, चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। पिया चरण ही, पिया चरण ही, मूल ठिकाना चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। अपने ही तन में ऐसी मुझे थोड़ी, कह ना सकूं पिया हालत दिल की। अपने ही तन से मैं ऐसी हूँ बिछोड़ी, कह ना सकूं पिया हालत दिल की। फिर तुझ में ही, फिर तुझ में ही हमको समाना, चरण अब ना छोड़ूं। फिर तुझ में ही हमको समाना, चरण अब ना छोड़ूं। पिया चरण ही, पिया चरण ही, मूल ठिकाना चरण अब।
नेट अटक गया शायद। तेरा यही अंजाम है, यही दिल में यही दिल मिले, चरणों में आना चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं, पिया चरण ही पिया चरण ही मूल ठिकाना, चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं, हक चरणों से हक चरणों से अरस में जाना, चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं, चरण अब ना छोड़ूं। बोलो श्री राज श्यामाजू की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, ये सदगुरु महाराज की सभी सुंदर जय, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सीमा जी। आपके आंसुओं ने बिल्कुल बता ही दिया कि अब ये चरण छूटेंगे ही नहीं। सीमा जी अब तो छूट ही नहीं सकते। बिल्कुल कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? हमारा मूल ठिकाना ही यही है, कैसे छोड़ सकते हैं हम? तो अब ये जो हर सुंदर साथ के अंदर ये जो वीरे आ रहा है ना सुंदर साथ जी, बस ये धनी जी ही खुद उपजा रहे हैं सबके दिल में। तो सबके अंदर जो ऐसी प्रेम भरी भावना आ रही है कि धनी जी ही जो उपजा रहे हैं, उन धनी जी के उन भावना के उन सीमा मल्होत्रा जी के भावों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सीमा जी। बहुत ही प्यारा था। श्री जी का चरण ही अब हमारा मूल ठिकाना है, अब हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसा धनी जी ने हमारा ईमान अब पक्का रखा है और ईमान ही पक्का रखेंगे। सुंदरता जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। तो आज अर्जी की सेवा पद्मा जी की है। सुंदरता की पद्मा जी आई होंगी बिल्कुल। जी प्रणाम जी सुंदरसाथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की पद्मा जी थोड़ी जय। आवाज तेज कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बोले श्री धाम के धनी आपकी सदा ही जय जयकार हो। पद्मा जी अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो थोड़ा सा तेज कर लीजिए, आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। कोशिश करती हाँ, फोन को जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको थोड़ा पास कर लीजिए, शायद उससे तेज आएगी आवाज। जी बोलिए। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी जीवा तो जी मेरे दिल की प्यास जी, तुम बिना दिन सो गाऊं पिया, तुम हो पास जी, आज भी रात चुप ही जी, सविद वाला जी सामरथ दिन रह जात रोई रोई जी, जनमति भूमि के पावे जी, जब तुम दिन आओगे तब देखूंगी मैं जी, हे पुकार पिया जी सुन दिल करो अब जी जी,
मुझे न खबर अर्ज करूं दुल्हन बीच पड़ी अंतरा जी सो अंतर आड़ा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगा कीजे विलास जी वाणी जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दूल्हा मैं दूल्हा और न जाना बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता मेरे नाम क्या कहूँ किन सो बात जी श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं विनती ऐसी जीने परो तलप तलप जाए जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व